कल्लात बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनतुल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्दों को हलाक करके भारत की पुश्त पनाही से जारी दहशतगर्दी की कोशिशों को नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने पर कामयाब ऑपरेशन के दौरान बड़ी मिकदार में असलाहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 4 दहशतगर्दों को हलाक और 1 ठिकाने को तबाह किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने कौम के इत्तेहाद और दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म को सराहा और वाज़ेह किया कि मुल्क में दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। मुल्क भर में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस होने वाले जानी और माली नुकसानात पर वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वजीर आज़म ने जाबाहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत और मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया, जबकि जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। उन्होंने NDMA को सूबाई इदारों के साथ करीबी राब्ता बरकरार रखने और तमाम मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस को तेज करने की हिदायत की। वजीर आज़म ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर सतह पर तैयारी मुकम्मल रखने का हुक्म दिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी और FWO को सड़कों की बहाली का काम फौरी मुकम्मल करने की हिदायत भी की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी मुख्तलिफ इलाकों में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मुतल्लिका इदारों को फौरी इमदादी इक़दामात और बहाली की कोशिशें तेज करने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सेफ सिटी कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स का दौरा किया और पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारड़ और तलाल चौधरी भी मौजूद थे। IG इस्लामाबाद ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी कि मोबाइल पुलिस स्टेशन के जरिए 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस, FIR इंदराज और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस्लामाबाद में 3297 कैमरे नस्ब हैं, जिन्हें AI और फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया जा रहा है, जबकि नए मंसूबे के तहत ये तादाद 3300 हो जाएगी, जिससे शहर का 97% हिस्सा कवर हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने वुमेन पुलिस स्टेशन, हिंच लैब और टैक्सी वेरिफिकेशन सिस्टम का भी मुआयना किया, जहां बताया गया कि हर टैक्सी पर नस्ब QR कोड के जरिए मुसाफिर, ड्राइवर और टैक्सी की शिनाख्त कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने अहलकारों की कारकर्दगी को सराहा और हाई प्रोफाइल केसेस पर काम करने वाले अफसरान में लैपटॉप्स तकसीम किए। वज़ीर आज़म को पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स के तहत जारी करदा पहला ड्राइविंग लाइसेंस और पहली FIR भी दिखाई गई। पाकिस्तान में बारिशों और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कौमी इमरजेंसी टेलीकम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम कर दिया है। PTA ने तमाम टेलीकॉम कंपनियों को हंगामी सूरत हाल में मुतबादिल प्लान फाल करने, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने और हसास इलाकों में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज बनाने की हिदायत जारी की है। अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है कि हर 6 घंटे बाद सर्विस की बहाली से मुतल्लिक रिपोर्ट दी जाए। मोबाइल ऑपरेटर्स अवाम को सैलाब से बचाव और इनखला के मंसूबों से आगाह करें। हंगामी नंबर्स और मालूमात कौमी इलाकाई जुबानों में फराहम की जाएं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जहां जरूरत हो वहां आर्जी मोबाइल यूनिट्स नस्ब किए जाएं। ब्राजील के साबिक सदर जायर बोल्सोनारो पर बगावत और दीगर इल्जामात के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उनके पाँव में इलेक्ट्रॉनिक बैटरी लगा दी गई है। अदालत ने बोल्सोनारो को इंटरव्यू देने और सोशल मीडिया पर आने से रोक दिया है और उनकी नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत जारी की है। बोल्सोनारो ने इस फैसले को सुप्रीम जिल्लत करार दिया है, जबकि उनके वकाला ने अदालती इक़दामात को सियासी करार दिया है। याद रहे कि इन पर 2022 के इंतखाबात में सदर लोला की जीत को कलअदम कराने की साजिश और जमहूरी निज़ाम के खिलाफ बगावत की मनसूबा बंदी का इल्ज़ाम है, जिस पर इन्हें 40 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। उधर साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल्सोनारो की हिमायत में ब्राज़ील पर दरामदी टैक्स आयद कर दिया, जिस पर सदर लोला ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जज दी मोराइश का वीज़ा मनसूख करते हुए इन पर सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम भी आयद किया। बोल्सोनारो को सदारती इंतखाबात के लिए नाअहल करार दिया जा चुका है, जबकि सदर लोला ने अगली मुद्दत के लिए इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया है।
लाहौर बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम मैट्रिक फर्स्ट एनुअल इम्तिहान 2025 के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान कल 23 जुलाई बरोज बुध को किया जाएगा। तर्जुमान बोर्ड ताहिर जावेद के मुताबिक ये ऐलान लाहौर बोर्ड के दफ्तर में एक खुसूसी तकरीब के दौरान किया जाएगा। इस तकरीब में कमिश्नर लाहौर डिवीजन और चेयरमैन लाहौर बोर्ड जैद बिन मकसूद, सेक्रेटरी बोर्ड रिजवान नजीर और कंट्रोलर इम्तिहानात मोहम्मद जाहिद मियाँ शरीक होंगे। तकरीब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालबात को सराहा जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में जारी पायदार तरक्की के आला सतही सियासी फोरम के मौके पर ऑस्ट्रिया के चांसलर के खुसूसी एलची बराए आलमी उमूर पीटर लांस्की से मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाक ऑस्ट्रिया ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया और तालीम, सियाहत और कारोबार समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया। पीटर लांस्की ने ऑस्ट्रिया की तरक्की में पाकिस्तानी तारकीन वतन के किरदार को सराहा, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे कसीरुल जहती फोरम्स पर दोनों ममालिक के करीबी ताउन पर भी बातचीत हुई। ऑस्ट्रिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन और इसकी सदारत के दौरान पाकिस्तान के ताउन को खराजे तहसीन पेश किया। वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। मुलाकात में इसहाक डार ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इसहाक डार का कहना था कि कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए और आलमी बरादरी को इस मामले पर अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क ने बच्चों के लिए मखसूस AI चैट बॉट बेबी ग्रॉक लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में बताया कि ये चैट बॉट बच्चों के लिए मौजू और महफूज मवाद फराहम करेगा। अगरचे एलॉन मस्क ने इस मंसूबे की ज्यादा तफसीलात शेयर नहीं की, लेकिन तवक्को है कि बेबी ग्रॉक आसानी से इस्तेमाल होने वाला चैट बॉट होगा जिसे वालिदैन और असातिज़ा के लिए फिल्टर किया जाएगा ताकि बच्चों को एक महफूज और तालीमी तजर्बा फराहम किया जा सके। रावलपिंडी में मुसलसल बारिशों और ग्लेशियर पिघलने के बायस रावल डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई, जिसके बाद जिले इंतजामिया ने स्पिलवेज खोल दिए। इंतजामिया के मुताबिक पानी की सतह 1750 फुट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोलने का फैसला किया गया, जिसके तहत पानी का इखराज 5 घंटे तक जारी रहेगा। स्पिलवेज खोलने से कबल तमाम हिफाजती इक़दामात मुकम्मल किए गए थे। मुख्तलिफ पुलों पर रेस्क्यू, पुलिस और एम्बुलेंस अमला तैनात कर दिया गया है। जब तक पानी की सतह 1746 फुट तक नहीं आती, इखराज जारी रहेगा। इधर तर्जुमान PDM में पंजाब के मुताबिक दरियाए सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है, ताहम दरियाए रावी और जेहलम में पानी की सतह मामूल के मुताबिक है। भारत में होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट के हवाले से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को आगाही दी है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एशियन हॉकी फेडरेशन और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है कि वो सिक्योरिटी खदशात के बायस कौमी टीम को अगले माह भारत नहीं भेज रहे। PHF के सदर तारिक बुगटी का कहना है कि खिलाड़ियों को भी भारत जाकर खेलने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसीलिए फेडरेशन ने यह फैसला किया है कि टीम को फिलहाल नहीं भेजा जाएगा। तारिक बुगटी के मुताबिक अब गेंद FIH और AHF के कोर्ट में है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस फैसले पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया।